सर, आप कितना ही वाइट वॉश करने की कोशिश करें किसी चीज़ को, जो व्यक्ति फोटोज डाल रहा है, आरएसएस के लिए पोस्ट कर रहा है, उसके प्रोग्राम्स में जा रहा है, ऑफिशियल रूप से जान से मारने की धमकी दे रहा है अपने सोशल मीडिया से। अभी पुलिस इस चीज़ को और आप सबके सामने अपनी तरफ से भी रखेगी। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन अपना काम करेगी और ये हमला, जानलेवा हमला जो हुआ हमारे साथियों के ऊपर, इस मार्च में जो महिलाएं शामिल थी उनके ऊपर, इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, वो कौन सी राजनीतिक समझदारी से आता है, कहाँ का है, और प्रशासन और पुलिस उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। पुलिस की तरफ से हम चाहेंगे कि ये चीज़ जारी हो, फॉर्मली जारी हो। बाकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसकी क्या है, आज के समय पे सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के सब लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के कह रहे हैं कि जान की धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आप कौन सी आइडिया से अफिलिएटेड हैं, ये आज के समय में अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। नेहा जी, एक सवाल होगा कि क्या आज के मार्च के बाद आप लोगों का ये आंदोलन रुक जाएगा या आप लोग अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जाकर स्टूडेंट के साथ बैठेंगे? साथ ही मुझे लग रहा है मैं ये करेक्ट कर दूं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रदर्शन चल रहा है, पहले दिन से आयशा के साथी वहां पे उन्हीं टेंटों में बैठे हुए हैं पहले दिन से। इसलिए ये बात, जो एक और सवाल आप पूछ रहे हैं कि मैं 14 दिन बाद क्यों आई, मैं आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन आयशा झारखंड के साथी इन्हीं झारखंड की सड़कों पे लगातार छात्रों के इस आंदोलन को बुलंद करते रहे हैं, छात्रों के तमाम मुद्दों पे संघर्ष करते रहे हैं। और जब ये आंदोलन उठ खड़ा होता है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो पहले दिन से सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, धूप हो, रात के सुबह के 8 बजे से लेकर के रात में वहीं सोने तक सब आयशा के साथी उन्हीं टेंटों में सोते थे, इस आंदोलन में पहले दिन से शामिल थे। तो मेरा यहाँ पे आना एक कंटिन्यूएशन है उसी संघर्ष का, और इसलिए वापस जाने की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे जो आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन को अपने छात्र आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। हम मानते हैं कि वो सभी मांगे हमारी मांगे। क्या विधानसभा मार्च जो उनका होना है 10 तारीख को, उसमें भी आप शामिल होंगी या आयशा के और सदस्य शामिल होंगे? बिल्कुल, जो 10 तारीख को मार्च का कॉल है, उस मार्च को हमारा समर्थन है, और सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं है, बाकायदा मोबिलाइजेशन में आपको आयशा के साथ ही उस दिन सड़क पे देख जाएंगे। आप भी रहेंगी? ये सवाल, क्या आप भी रहेंगी? मैं, माफ कीजिएगा, नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि बाकी राज्यों में इसी तरीके के आंदोलन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं जहाँ पे छात्रों ने इनवाइट किया है। तो मैं पर्सनली नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आयशा के साथी जितनी लाठियाँ पड़ेंगी, अगर पड़ेंगी तो वो आयशा के साथियों पे भी पड़ेंगी। जितना लंबा वो मार्च होगा, उस मार्च में आयशा के साथी भी रहेंगे। आप जो साथी कवर करते हैं झारखंड में मीडिया, आप खुद ये देखेंगे। नेहा जी, लग रहा है कि आपको राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है या जो भी कहें उनको, उनसे आपकी जान को खतरा है? देखिए, अगर जंतर मंतर में 20 तारीख को जो हिंसा हुई, जो स्टेट की तरफ से ऑर्डर पे मैक्सिमम पॉसिबल हिंसा, मैक्सिमम पॉसिबल डैमेज करने का जिस तरीके से आदेश आया, ऐसा लगता है उनके कारनामे से, अगर उससे छात्र नहीं डरे तो मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। एक स्याही से हम क्यों डरेंगे? बाकी कपड़े गंदे हुए हैं, मुंह गंदा हुआ है, एक बार नहा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, सब साफ हो जाएगा। उनके मन में जो हिंसा है, वो उनके मन में जो नफरत है, उसका सफाया होना ज्यादा मुश्किल है। ये स्याही से छात्र आंदोलन ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा। नेहा मैडम, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस इस आंदोलन को पूरा डाइल्यूट करने का प्रयास कर रही है, क्या जेनजी आंदोलन दोबारा से फिर से खड़ा होगा? आपका क्या सोचना है? देखिए, वो जेनजी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक यंग, इस देश का यंग मास, जो कि अभी आने वाले कुछ समय में वोट करने के लायक बनेगा, या अभी पिछले कुछ सालों में वोट करने की एज में आया है, तो जेनजी का वो टर्मिनोलॉजी होता है। और उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो जेनजी हैं, वो इस वक्त बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। इसलिए भाजपा, आरएसएस चाहे तमाम कोशिश कर ले, प्रधानमंत्री वीडियो पे वीडियो बना दें, उनके सांसद पार्लियामेंट से अजीब अजीब हरकतें करें अपने आप को जेनजी के प्रति रिलेटेबल बनाने के लिए, मोहन भागवत चाहे जेनजी के साथ वार्तालाप क्यों ना कर ले, उन्होंने जिस तरीके का धोखा इस देश के जेनजी नौजवानों को, मिलेनियल हर जनरेशन को दे दिया है, वो हम सब के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक करना उनके बस की नहीं है, और ना उन्हें आता है
कि स्टूडेंट मूवमेंट में ऑनेस्टली हिस्सा कैसे लिया जाता है। अगर उन्हें आता तो ये जो आज का मार्च हुआ, जो स्टूडेंट्स के तमाम मांगों के समर्थन में ही था, उसमें ये लोग हिंसा नहीं करते। मैडम आज 14 दिन हो गया आंदोलन का, 14 दिन से जो स्टूडेंट हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके नेता दिग्के जी वहाँ मुंबई में बैठे, वो कह रहे हैं कि हमारा नैतिक समर्थन है, पर कोई बड़ा चेहरा आया नहीं। आप उस मंच में थे, सीजेपी का सपोर्ट या रोल राज्य के इस मूवमेंट, आपका क्या टेक है? साथ ही मैं सीजेपी से हूँ नहीं। आप उस मंच में हम तो मेरा ये जानना है, क्योंकि आप उस मंच पे थी, आप भूख हड़ताल में शामिल थे, कि आपको क्या लगता है कि सीजेपी क्यों एक्टिव नहीं हो रही? राज्य के बच्चे क्या बच्चे मंच पर नहीं थी, मंच पर नहीं जाने दिया था मैम। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं ये कह रही हूँ साथी, डिफेंड कर लेंगी अपने को। मैं अपने को क्यों डिफेंड करूंगी? मैं तो यहाँ पे रांची में इस प्रदर्शन में शामिल हूँ, स्टेडियम में भी गई। साथी, मैं सीजेपी को डिफेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ उन्होंने जो नैतिक समर्थन दिया है। और इनफैक्ट जितना मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस प्रदर्शन में रांची भी आएंगे, तो वो जल्द से जल्द रांची आए। मैं इसी चीज़ की उम्मीद करती हूँ। जो समर्थन और जो खड़ा किया था उन्होंने वो मूवमेंट सीजेपी के नाम से और तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसी मूवमेंट का जो उम्मीद था और छात्रों के साथ खड़े होने का जज्बा था, उसको वो रेप्लिकेट करें और रांची आए। हम यही चाहेंगे, बस इसी की उम्मीद करें। अभी जो मूवमेंट चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यहाँ से आई, सरकार के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बैकअप से चल रहा है, एजेंडा जंतर मंतर में किया गया, उसका बदला लेने का इस तरह से। आप क्या देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र जो जेपीएससी परीक्षा में धांधली की मार न सिर्फ इस साल बल्कि लंबे समय से झेलते हुए आ रहे हैं, उनका दुख और दर्द झूठा नहीं है। कोई भाजपा उन्हें नहीं सिखा सकती है कि आपका दर्द जो जेएसएससी सीजीएल में हुआ, धांधली हुई और तमाम छात्रों के रोजगार के भविष्य के सपने टूटे, वो झूठा नहीं है। ये मूवमेंट छात्र अपने मर्जी से एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और भाजपा इस चीज का कितना भी श्रेय लेने की कोशिश करे, वो छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, वो छात्र किसी बैनर को खुद ही कह रहे हैं कि हम बैनर के तले नहीं हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, रिफॉर्म कमेटी, उसी से हम लोग जारी करते हैं अपने जितने भी कॉल्स होते हैं। तो वो ये कहते हैं, और जहाँ तक भाजपा और इन तमाम लोगों की बात आए, तो जैसा मैंने कहा, अगर भाजपा के लोग शामिल हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनको देश भर में जब आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ था, तो उनके अंदर छात्रों के प्रति ये सहानुभूति नहीं जगी। अब जग गई है, बहुत अचंभे और हिपोक्रेसी की बात है। लेकिन कोई नहीं, वो अगर है तो हम भी हैं। हम उस आंदोलन में भी थे जो देश भर में लड़ा गया, और हम लेफ्ट से हैं, आइसा से हैं। तो उस आंदोलन की जो सिंसेरिटी थी, जो ऑनेस्टी थी, जो झुका नहीं लाठियों के सामने, पैलेट गन्स के सामने, हम उसी मजबूती के साथ और राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ इस मूवमेंट में भी शामिल है। सब लोग शामिल है, सब लोग शामिल है। कई छात्रों से बात की हमने, कई छात्रों ने नया बोरा का खासकर विरोध किया है, क्योंकि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगाते और उस मंच को साझा करते नजर आए जो कांग्रेस जनता। आप पत्रकार हैं, कौन से चैनल से आप? मैं इंडिया टाइम। किससे? इंडिया टाइम। आप पत्रकार हैं, आपको सूट नहीं करता है कि आप इस तरीके की फेक इंफॉर्मेशन को सवाल के रूप में उसी की सत्यता आपसे के मैं लिए जानने के लिए सवाल किया गया, सही है या गलत है? कौन नारा लगा रहा सर आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप मुझे एक वीडियो दिखा सकते हैं कौन सा देश विरोधी नारा लगा है। अगर भाजपा के 3 लोग आपको मिलके कह रहे हैं कि देश विरोधी नारा लगा है, और आप उसको हजारों छात्रों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में पेश कर रहे हैं, तो ये तो सच नहीं है। और दूसरी बात, उस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे हुआ, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो प्रोटेस्ट चला, मैं पर्सनली उस प्रोटेस्ट में हर रोज, हर सुबह, हर रात शामिल थी। एक नारा उस प्रोटेस्ट में नहीं लगा है जो देश के विरोध में हो। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। ये जनप्रतिनिधि है, इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना, जनता को सर्व करना।
अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे, इस व्यवस्था के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। और किसी मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, भले ही वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है, उसी को सही नेशनलिज्म कहा जाता है। इस देश में सत्ता पक्ष में जो लोग शामिल रहे, उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमने इस देश की नई परिभाषा को गढ़ा था। आजादी के आंदोलन का यही मतलब था। और तब भी यही लोग जो आज कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे थे, वो भगत सिंह को देशद्रोही कहते थे, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देशद्रोही कहते थे, गोडसे के साथ खड़े होते थे, गांधी के हत्यारों का जय जयकार करते थे। ये अभी भी वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट जो तमाम छात्रों के लिए खड़ा हुआ वो देश विरोधी था। ये वही लोग हैं जो गांधी को भी देश विरोधी कहते थे, भगत सिंह को देश विरोधी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को देश विरोधी कहते थे। विनोद जी पहले